ये भी कहा जाता है कि आप एक तो उन्होंने बताया कि 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। हाँ, अतिरिक्त अवसर के अलावा क्या एज में भी कोई छूट मांग रहे हैं आप लोग? जैसे कि 2020 समझो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, ओके, तो वो थ्रेशोल्ड बार क्रॉस करने के बाद अगर मुझे एज है, सॉरी अटेम्प्ट है मगर एज नहीं है, तो उस अटेम्प्ट का होना का मतलब ही नहीं। यानी कि एट द सेम टाइम हमें एज भी चाहिए और अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन भी चाहिए, और वो सबको चाहिए। जैसे 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। हाँ, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। और एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट हर कैटेगरी पर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब ओपन का बंदा है तो उसको 32 होता है, 32, ओबीसी का बंदा है तो उसको 33 या 35 होता है, और बाकी SC/ST अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है, मगर एज 39। तो आपकी डिमांड क्या है? हाँ, डिमांड क्या है आपकी? तो सर डिमांड ये है कि जो कोविड के दरमियान जो बंदे सब ने जो एग्ज़ाम दिया है, उनका ख़राब हुआ है वो एग्ज़ाम कोविड की वजह से, बस उनको कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि आपने वही चीज़ 18 राज्यों में दे दी। ओके, आपके मिनिस्ट्री के अंदर ही, मिनिस्ट्री ऑफ DUPT के अंदर ही आप SSC GD को सेम ग्राउंड पे 3 साल का अटेम्प्ट रिलैक्सेशन, 3 साल का एज रिलैक्सेशन देते हो। आपके कहने का मतलब है कि SSC GD ने अटेम्प्ट ग्राउंड सेम है। अतिरिक्त अवसर दिए हैं, राज्य सरकारों की ओर से भी अतिरिक्त अवसर दिए गए हैं। बहुत राज्य सरकार तो बीजेपी रूलिंग स्टेट भी है, तो बात ये है ही नहीं कि कौन सी रूलिंग है कौन सी नहीं रूलिंग, बात सिर्फ कोरोना सबको था। तो और जो बात है, देखो ये डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तो है। जैसे आपने बताया कि राज्य सरकारों ने अतिरिक्त अवसर दिए, तो आपने केंद्र सरकार से नहीं मांगे इसके? वही तो सर केंद्र सरकार से मांगे, इसलिए तो 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में भी लग रहे हैं। 150 से ज़्यादा MP यानी कि रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन एज वेल एज ऑल अदर पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनका रिपोर्ट है, ये डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है, ये पार्लियामेंट का। तो उन्होंने यहाँ सभी दलों के नेता होते हैं, सभी पार्टी के नेता होते हैं, उन्होंने बोल दिया है कि कंसिडर करें भाई, इनकी बात का इनका रिलैक्सेशन कंसिडर करें, मगर उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट में बोल दिया जाता है कि इट इज़ नॉट फाउंड फिजिबल। तो इट इज़ नॉट फाउंड फिजिबल, इट इज़ नॉट फाउंड फिजिबल। सुप्रीम कोर्ट पे जब हम गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शो सम लेनेंट व्यू। तो लेनेंट व्यू का मतलब होता है कि नरमाई से पेश आइए इनके साथ, क्योंकि गलत तो कुछ डिमांड नहीं है और गलत किया भी नहीं है कुछ हमने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि बच्चों के साथ नरमाई से पेश आइए। पार्लियामेंट 2 साल गए, पार्लियामेंट की जो कमेटी बनी उसने कहा कि हाँ, इनको अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अच्छा, देश के सर्वोत्तम जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सर्वोत्तम है या सुप्रीम कोर्ट सर्वोत्तम है, तो इनके ऊपर और किन लोगों का मॉरल अथॉरिटी बनता है कि जो कहे सर से, जितेंद्र सर से, कि इनकी बात सुनी जाए। बात बिल्कुल इसमें गलत कुछ नहीं कि हमारा डिमांड बिल्कुल किसी भी एग्जीक्यूटिव ने आज तक हमें नहीं बोला कि आपका डिमांड ही गलत है। बात इतनी है कि सबके लिए कोविड था तो हमारे लिए भी था, आप उनको रिलैक्सेशन दी थी, हमने क्या बुरा किया? तो DOPT से आपने फिर बात नहीं की कि जब सुप्रीम कोर्ट भी 1000 बार बात करने की कोशिश की, सेक्रेटरी से मिला, सबसे मिला, मगर कुछ नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। नॉट विजिबल का जो ग्राउंड होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस चेक करवा दिया, सिविल सर्विसेज के रूल्स क्रॉस चेक करवा दिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल्स क्रॉस चेक करवा दिए, कुछ नहीं। यानी कि नो वन हैज़ प्रोहिबिटेड देम टू गिव अस रिलैक्सेशन। और इतने बावजूद 18 बार हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए। कल पीसफुल, यानी कि जो हम बोलते हैं किसी का ORN, वहाँ पीसफुल तरीके से बैठ गए, हमें पुलिस ने भी सहयोग किया। बात वही है कि जब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही थी तो पुलिस वहाँ से, वो प्रोटेस्ट साइड नहीं था तो वहाँ से उठाने के लिए बोल दिया, तो फिर उठाते समय थोड़ा बच्चों में ये हो गया, थोड़ा सा पुलिस और बच्चों का साथ। बात वही है कि बात सिर्फ गवर्नमेंट की, अगर वो डिसीजन लेते तो इमीडिएटली हम डिस्पर्स हो जाएंगे, हमें किसी से ना कुछ लेना देना है। वी आर द स्टूडेंट्स, वी आर नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी। दोबारा आपने सुप्रीम कोर्ट या फिर और नेताओं के माध्यम से ये मतलब बात अपनी पहुंचाने की कोशिश नहीं की DOPT तक कि सब लोग कर रहे हैं आपके ऊपर? बिल्कुल, बहुत सब, यानी कि बीजेपी रूलिंग में भी अगर नितिन गडकरी साहब है, अगर जो राजनाथ सिंह है, और इनसे बड़े बीजेपी नेता, इनसे और कौन है, यानी कि JP नड्डा सर है, पर्सनली मिले हम उनसे, सर जी हम बात करेंगे, कब बात करेंगे? 2 साल हमारे लाइफ के गए, वो उस साल की भी कीमत होती है ना सर हमारे लाइफ की। हम छात्र अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि आ जाओ लेट्स सी हम चले जाओ। इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ नॉट विजिबल। पार्लियामेंट में भी सर ने यही रिप्लाई दिया, इट इज़ नॉट विजिबल, व्हाई डोंट नो। सुप्रीम कोर्ट का भी रिप्लाई आता तो डिपार्टमेंट से सीधा यही रिप्लाई आता कि इट इज़ नॉट विजिबल। अगर अभी पार्लियामेंट कल ही 0 आवर में कलीमुज़्ज़म मैम ने इशू रेज किया है, पक्का यकीन है मेरे को कि वही रिप्लाई आएगा, इट इज़ नॉट विजिबल। बात इतनी है कि प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आती।
अगर सर के साथ किसी ने बात करते समय या किसी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में या उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे बच्चों के इशू के तरफ, तो एटलीस्ट एक बार संवाद होना चाहिए, सही एक दूसरे के सामने बैठ के बात होनी चाहिए। बात ये है कि भगाया जा रहा है, कितनी बार डिटेन किया हमें, कल तो लास्ट टाइम था, इसके पहले तो कितनी 18 बार डिटेन किया, पकड़ते छोड़ देते, दूसरी दूर जगह से जाके छोड़ देते। तो मतलब क्या है ना, बात सुननी होती है ना, एड्रेस करनी होती है। अगर बात सही से एड्रेस करो तो न्याय होना चाहिए। अगर सरकार किसके लिए है, हम बोलते हैं सिर्फ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, कहाँ है फिर? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप बात सुनो, हमारी बात में कुछ अगर लॉजिक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी इट इज़ कम्प्लीटली अनरीजनेबल डिमांड। उन्होंने तो ऐसे नहीं कहा, हर एक डॉक्यूमेंट दिया है उनको। बात आप सर की बात कर रहे हैं, तो जब आप लोग ये तर्क उठाते हैं कि हमें अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए, उसी समय एक ये भी तर्क दिया जाता है कि लाखों लोगों ने उस समय एग्जाम दिया, फिर आप ही लोग कुछ लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं? बात तो वही है ना सर कि 18 स्टेट्स हैं, ओके, हर एक बंदा समझो कि ये मेरा भाई है, मैं हूँ, ओके, मेरे घर का सिचुएशन और इसके अगर ये इनके सगे भाई का डेथ हो गया, आप जानते हो, तो आप सोचिए कि उस समय समझो कि अगर मेरे भाई का डेथ नहीं हुआ और मैं एग्जाम सक्सेसफुली फोकस कर सकता हूँ और ये नहीं कर पाई, इसका मतलब ये है कि ये गलत है। ये गलत नहीं हो सकता ना ऐसे, ये कैसी मॉरल बैकग्राउंड की बात है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम